आज का पहला क्वेश्चन, दो शिक्षक ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक शैक्षणिक कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए 5 दिनों के बाद छोड़ दिया और एक अन्य शिक्षक सी इस कार्य में शामिल हो गया, जो अकेले 60 दिनों में इस काम को पूरा कर सकता है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी 15 दिनों में। सी 60 दिनों में। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 60। 10 छक 60 यानी ए की क्षमता 6 हो गई। 15 चौक 60 यानी बी की क्षमता 4 हो गई। 60 एकम 60 यानी सी की क्षमता 1 हो गई। अब बोला है क्वेश्चन में ए और बी 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो ए और बी कितने दिनों तक 5 दिन तक साथ में मिलकर काम किया होगा। तो 5 दिन का इसका निकाल लेंगे, तो ए और बी की इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी हो गई? 6 4 10 यानी 5 दिन का 10 क्षमता से, तो 10 पंच 50 यानी ए और बी ने मिलकर 5 दिन में 50 कार्य पूरा किया। तो शेष कार्य कितना बचा? 60 में से 50 गए, 10 कार्य बचे। तो बचे वाले को कौन करेगा? बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 और 1 5 क्षमता है। टोटल वर्क बचा कितना? 10। तो 10/5 यानी बी और सी मिलकर 2 दिन में करेंगे। तो टोटल दिन कितने हुए? 5 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, यानी 5 5 2 7 दिन, यानी 7 दिन टोटल कार्य 7 दिन में पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके वे बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो ए 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 120। तो 30 चौक 120 यानी ए की क्षमता 4 हो जाएगी। 40 3 120 यानी बी की क्षमता 3 हो जाएगी। अब बोला है ए से शुरुआत करके वो बारी बारी से काम करते हैं, यानी ए से बी, फिर ए से बी, ए से बी, ए से बी, ऐसी श्रृंखला चालू रहेगी इनके काम की। तो ए की क्षमता कितनी है? 4, बी की कितनी है? 3, यानी 4 3 4 3 4 3 ऐसी क्षमता से करते रहेंगे। तो हर 2 दिन में एक पेयर बनेगा, हर 2 दिन में एक पेयर बनेगा, यानी 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 4 3 7 काम। 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो ऐसे 120 काम कितने दिनों में करेंगे? तो 120 भागित 7 कितने? 17 7 119 यानी 7 दिन, ये 17 दिन में 119 काम कंप्लीट करेंगे। बचेगा कितना? एक काम बचा। तो 17 बार में यह है 119 काम करेंगे। तो 17 बार, तो एक बार में कितने दिन हो रहा है? 2 दिन। तो 17 बार में कितने दिन होंगे? 34 दिन। शेष काम कितना बचा? एक काम बचा। तो एक काम बचा, एक काम को कौन करेगा? जो ए से प्रारंभ हो रही है संख्या, यानी ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी क्षमता कितनी है? 4। तो ए का कार्य 1/4 यानी 0.25 दिन शेष बचा हुआ कार्य, और पहले के कार्य कितने? 34 दिन में किए थे। तो टोटल टाइम कितना लगा? 34 प्लस 0.25 यानी 34.25 दिन। आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो बोला है ए प्लस बी मिलकर 20 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 25 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 300 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 20 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी यानी क्षमता 15 हो जाएगी। 25 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, यानी बी प्लस सी की क्षमता 12 हो जाएगी। और 15 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, यानी सी प्लस ए की क्षमता 20 हो जाएगी।
इन तीनों को जोड़ देंगे तो 2a + 2b + 2c बराबरी से 20, 30, 30, 35, 35, 10, 45, 2, 47 यानी तीनों की क्षमता का योग 47 हो जाएगा। तो 2a + 2b + 2c = 47, तो a + b + c = 47/2। तो इसमें b + c का मान रख देंगे। b + c का कितना दिया है 12, 12 रखने के बाद a की क्षमता अपने को निकल जाएगी। तो 47/2 - 12 यानी 23/2, 23/2 a की क्षमता निकल जाएगी। अपने को a का कार्य पूछा है कितने दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है 300 अपॉन a की क्षमता कितनी है 23/2 यानी 300/23/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 600/23 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी वही कार्य अकेले 21 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना काम पूरा होगा। तो ए 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8 × 21, तो 8 × 21, तो ए की क्षमता कितनी होगी 21 और बी की क्षमता कितनी होगी 8। तो ये 3 दिन तक साथ काम करते हैं यानी a + b 3 दिन तक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे टोटल इनकी क्षमता कितनी है और 21 + 8 यानी 29 क्षमता है, 29 × 3 ये 3 दिन का इनका वर्क हो जाएगा। तो पूछा है कि ये 3 दिन में कितना वर्क पूरा हुआ, तो 3 दिन का वर्क लिख देंगे 29 × 3 और टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 8 × 21 यानी 29 × 3/8 × 21। इसको काटने के बाद 29/56 जो कार्य हुआ है वह ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 15, 30 और 75 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करके 1615 रुपये प्राप्त करते हैं। ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। तो ए 15 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 75 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा। तो 10 या 15 10 150 यानी ए की क्षमता कितनी हो गई 10 और बी की क्षमता 30 5 150 यानी बी की क्षमता 5, 75 दूनी 150 यानी सी की क्षमता 2। इन तीनों की क्षमता निकल गई। अब बोला है ए और सी के बीच पैसों का अंतर यानी ए और सी के बीच क्षमता का अंतर कितना है। ए की क्षमता 10, सी की क्षमता 2 यानी इन दोनों के बीच क्षमता का अंतर 8 है। तो 8 इनकी क्षमता का अंतर है। टोटल क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता 10, 5, 15, 2, 17 यानी 8 सी की और बी सी और ए की क्षमता का अंतर अपान टोटल क्षमता इंटू कितने रुपए 1615 और इसको काटने के बाद 760 रुपये आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए 10 दिन में कर सकता है, ए + बी 23/3 दिन में कर सकता है, ए + बी + सी 40/7 दिन में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम आएगा 40, 10 चौक 40 यानी ए की क्षमता 4 हो गई और ये 20/3 को 40 से काटने पर ए + बी की क्षमता 6 निकल जाएगी और 40/70 को 40 से काटने पर ए + बी + सी तीनों की क्षमता 7 निकल जाएगी। तो इसमें बी और सी की क्षमता निकालनी है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बी और सी कितने दिन में कार्य करेंगे यानी बी और सी का कार्य निकालना है। तो बी की क्षमता कितनी होगी, जब ए + बी की 6 है तो इसमें से ए का मान रख देंगे तो ए की 4 है, तो बी की कितनी बचेगी 6 में से 4 गए 2 यानी बी की क्षमता निकल जाएगी 2। इसी प्रकार सी की निकालना है अपने को,
तो ए प्लस बी की कितनी दी है 6 और ए प्लस बी प्लस सी की 7, तो 7 में से 6 गया, एक बचा यानी सी की निकल गई एक, बी की 2, सी की एक निकल गई। तो टोटल वर्क का कितना है 40 अपान 2 और एक 3 बी और सी की इक्वल टू 40/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सूत्र है M1D1 इक्वल टू M2D2। तो बोला है 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर 30 दिनों में, तो 10 × 8 × 30 इक्वल टू 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर कितने दिनों में करेंगे? तो 12 × 4 × D2 इसको मान रख देंगे और काटने के बाद D2 का मान निकल जाएगा 50 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3,850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी और सी के हिस्से की राशि में कितना अंतर है? तो ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में पूरा कर सकता है। इनका एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। 12 × 6 72 यानी ए की क्षमता 6, 24 × 3 72 यानी बी की क्षमता 3, 36 दूनी 72 यानी सी की क्षमता 2। बोला है बी और सी के बीच में अंतर, तो बी और सी की क्षमता के बीच में अंतर कितना है? 3 में से 2 गया 1 यानी बी और सी की क्षमता के बीच में अंतर 1 है। टोटल क्षमता कितनी है? 6, 3, 9, 10, 11 यानी टोटल क्षमता 11 यानी 1/11 इंटू प्राइस क्या दिए 3,850। इसको काटने के बाद 350 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। ए जेड उस कार्य का अकेला कितने दिन में कर सकता है? जेड अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो एक्स 15 दिन में, वाई 30 दिन में, एक्स वाई जेड तीनों 9 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। 15 × 6 = 90 यानी एक्स की क्षमता 6, 30 × 3 = 90 यानी वाई की क्षमता 3 और तीनों की मिलकर 9 दाहे 90 यानी तीनों की मिलकर क्षमता 10। तो क्वेश्चन में अपने को जेड की क्षमता निकालनी है। तो जेड की क्षमता निकालने के लिए यहाँ एक्स और वाई की क्षमता का मान रख देंगे इसमें। तो एक्स वाई जेड तीनों की क्षमता 10 है, तो इसमें एक्स और वाई का मान रखेंगे तो 6 और 3 9 क्षमता इनकी होगी, तो 10 में से 9 गए 1 यानी जेड की क्षमता 1। तो जेड को कितना टाइम लगा? टोटल वर्क 90/1 यानी 90 दिन आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? तो ए 30 दिन करता है कि बी 60 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 30 दूनी 60 यानी ए की क्षमता 2, तो 60 × 60 यानी बी की क्षमता 1। तो ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। कितना काम करते हैं? इनकी दोनों की क्षमता 2 और 1 3 यानी 5 × 3 = 15 काम करते हैं। तो शेष काम कितना बचा? 60 - 15 यानी 45 काम शेष बचा। तो शेष काम 45, टोटल काम 60। तो 45 से 60 ये काटने के बाद 3/4 यानी 3/4 काम शेष बचा, यानी 4 काम में से 3 भाग शेष बचा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात कितना होगा? तो ए 20 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 15 दिन में कर सकता है और बी प्लस सी 75/2 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 300 आएगा। तो 20 को आप पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, यानी ए की क्षमता 15 होगी
और 15 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, यानी ए प्लस बी की क्षमता 20 होगी। और 75/2 को 300 से काटने पर 8 आएगा, यानी बी प्लस सी की क्षमता 8 होगी। तो अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी यानी तीनों की क्षमता का अनुपात बताना है। तो जब ए प्लस बी की क्षमता 20 है और इसमें ए का मान रखने पर बी की क्षमता निकल जाएगी, तो ए का मान अपन ने 15 रखा, तो 20 में से 15 गया 5, यानी बी की क्षमता 5 निकल जाएगी। इसी प्रकार बी प्लस सी, इसमें बी की क्षमता निकली है 5, तो सी की क्षमता कितनी होगी? 8 में से 5 गया 3, यानी सी की क्षमता 3 निकल जाएगी। तो ए और बी और सी की क्षमता कितनी रहेगी? 15:5:3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम का समय लेता है, तो रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मोहित रोहित की तुलना में 5 गुना अधिक सक्षम है, यानी रोहित 1 है तो मोहित 5 है, ये इसकी दक्षता हो गई क्षमता। तो टाइम का अनुपात क्षमता के अनुपात के विपरीत होता है, तो 1:5 इसका टाइम का अनुपात हो गया जाएगा। तो इसमें कितने का अंतर है? 4, पर रियल में कितने का अंतर दिया गया है क्वेश्चन में? 28 का। तो 4 की वैल्यू 28 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 7 के बराबर होगी। तो पूछा है रोहित कितने दिन में कार्य करेगा, तो रोहित का कार्य कितना है? 5 दिन का। तो 5, तो 7 × 5 यानी 7×5 = 35 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य के 3/5 भाग को रबीना 105 दिनों में पूरा कर सकती है। मल्लिका 50 दिनों में इसका 1/3 काम पूरा कर सकती है। रबीना और मल्लिका दोनों मिलकर कितने समय में इस कार्य का 26/35 भाग पूरा कर लेंगी? तो काम के 3/5 भाग को 1/5 दिन में पूरा कर रही है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? ये जो 3/5 भाग है इसका उल्टा कर देंगे तो 1/5 पूरा काम निकल जाएगा। तो 3/5 को 5/3 × 105 बराबर इसे 175 दिन में रबीना करेगी पूरा काम। मल्लिका कितने दिन में करेगी पूरा काम? तो 1/3 का 3/1 × 50 = 150 दिन में मल्लिका पूरा करेगी। तो रबीना 175 दिन में, मल्लिका 150 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनमें से कॉमन निकाल लेते, एलसीएम लेने में दिक्कत ना जाए इसलिए। 25 कॉमन निकाल लिया, 7 × 7 7 6 = 42। तो रबीना की दक्षता 6 हो जाएगी, मल्लिका की 7 हो जाएगी। इसी प्रकार बोला है ये टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क का 26/35 भाग निकालना है अपने को। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 25 × 7 × 6 इंटू का मतलब होता है इंटू 26/35 भाग। इसको काटने के बाद 30 × 26 आ जाएगा, ये टोटल वर्क होगा। अब टोटल वर्क अब इन दोनों साथ मिलकर करें तो कितना होगा टोटल वर्क का? तो 26 × 30/13 13 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, इनकी क्षमता = 60 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, एक महिला इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों 5 दिन तक साथ काम करते हैं, फिर आदमी इस कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में महिला को कितने दिन लगेंगे? तो महिला 15 दिन में पूरा करती है, आदमी 15 दिन में पूरा करता है, महिला 10 दिन में करती है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 15 दूनी 30, यानी आदमी की दक्षता 2 है, महिला के 3 है। आदमी और औरत दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, इनकी दोनों की क्षमता कितनी है? 3 2 5, तो 25 यानी 25 कार्य कर लेते हैं। तो 25, तो शेष कार्य कितना बचा? 30 - 25 = 5 कार्य बचा। 5 कार्य को कौन करेंगी? महिला अकेली करेंगी, तो 5 कार्य को महिला करेगी, तो टोटल वर्क 5 अपॉन इफिशियंसी महिला की 3, तो इसको काटने के बाद 1 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। इतने दिन में महिला शेष कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकेले 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है,
और विराट 40 दिन में पूरा कर सकता है। सम्राट इस कार्य को आरंभ करता है और फिर दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। इस प्रकार यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो सम्राट 10 दिन में पूरा करता है, विराट 40 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 40 है, 10 चौक 40, यानी सम्राट की क्षमता 4 है, विराट की 1 है। ये बारी बारी से काम करते, पहले सम्राट ने किया, फिर विराट, फिर सम्राट, फिर विराट, फिर सम्राट, फिर विराट, ऐसे चक्र चलते रहेगा। इसकी क्षमता होगी 4-1 4-1 4-1, ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि वो बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहा है। तो ये 2-2 दिन का पेयर बन जाएगा, 2-2 दिन में रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 4 और 1 5, यानी 2 दिन में 5 कार्य हुआ। तो 40 कार्य कितने दिन में करेगा? तो 5 5 8 40, यानी 8 दिन में वो, यानी 8 पेयर बनेंगे, 8 पेयर में वो 40 काम करेगा। तो 8 पेयर, एक पेयर में कितना दिन है? 2 दिन। तो 8 पेयर में कितने दिन हो गए? 16 दिन। 16 दिन आंसर हो जाएगा।